तो स्टूडेंट, हम लोग जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने के बाद उसमें हम लोग ये देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे, कोई भी दिया हुआ है इक्वेशन तो वो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, ये हम लोग चेक करने का तरीका हम लोग देख लिए थे। अब इसी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोगों को पास अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोगों को ये टॉपिक आप हम लोग के लिए है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जनरल फॉर्म ले लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या है याद होगा आप लोगों को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वेयर ये भी याद होगा आप लोगों को कि a b c ये रियल नंबर है, ये आप लोगों को बताए थे। और बट इस बात का ध्यान में रखेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो क्लास नहीं किए थे उन लोगों के लिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो भी हम लोग लिखेंगे, तो वो जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर उस इक्वेशन में जो हमको दिखाई देना चाहिए वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 से अगर कम है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 से ज्यादा है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो अभी टॉपिक में है कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कैसे समझे, पावर यहाँ पर 2 है, एबीसी तो ये तो नंबर है, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो आप x जो देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में चल रहा है, x में चल रहा है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x का वैल्यू क्या हम लोग यहाँ पर रखेंगे और वही वैल्यू को यहाँ भी रखना है, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट के 0 आ जाना चाहिए। यही होता है रूट्स। रूट्स का मतलब यही होता है। फिर से समझो, रूट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा वैल्यू या वैल्यूज, एक वैल्यू भी, एक से अधिक वैल्यू भी हो सकता है, एक से अधिक वैल्यू जैसे 2 वैल्यू हो गया, तो ऐसा वैल्यूज जिस वैल्यूज को अगर हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे मतलब x की जगह पर, तो वो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये इक्वेशन जो है वो बिकम्स 0, वो 0 का इक्वल आ जाना चाहिए। यही है रूट्स का मतलब, यही है। तो ये रूट्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज x को कैसे हम लोग निकालेंगे, ये चीज जो है हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो रूट्स को निकालने के लिए 2 मेथड बताया गया है। फर्स्ट मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। और सेकेंड जो मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 2 मेथड है। इस 2 मेथड से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा उसका रूट निकालेंगे। रूट मतलब बार बार समझना है, ये जो x है, यहाँ जो x दिखाई दे रहा है, इस x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर 2 मेथड तो हम लोग देख लिए। एग्जाम में ये नहीं आपको बोला जाएगा कि कौन सा मेथड से बनाना है। हाँ, स्कूल के जो एग्जाम है, स्कूल के एग्जाम मतलब जैसे जो सिंपल जैसे एग्जाम अपना क्लास में जो होता है, तो वहां पर आप लोगों को सर जो है या मैम जो भी है वो आपको वहां पर एक पार्टिकुलर मेथड का नाम दे सकते हैं कि आपको इसी मेथड से रूट्स को निकालना है। लेकिन जब एग्जाम में जब आता है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ये कोई मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा सॉल्व, बस। तो सॉल्व, तो जब सॉल्व लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग कोई भी मेथड से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं सॉल्व, इसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा सॉल्व। ठीक है, वहां पर लिख सकता है इसे फाइंड द रूट्स, इस तरीके से भी लिख सकता है, या तो लिखेगा सॉल्व। तो सॉल्व एक इक्वेशन यहाँ पर हम ले लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो x का पावर 2 है मैक्सिमम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका जो रूट्स हम लोग जो निकालेंगे, मतलब x का जो वैल्यू निकालेंगे, वो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे। तो
ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्लास 7 में ही पढ़े होंगे। फिर भी अगर याद नहीं है कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर समझा रहे हैं, इसको समझिए और फिर फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग रूट्स को निकालेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में कितना है 4x², ये अलग से करिएगा, रफ वर्क हुआ 4x² और यहाँ पर है +9 यानी इंटू, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ये दोनों को इंटू करके यह देखेंगे कितना आएगा 4x² इंटू 9। अब देखो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस ही रखेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस रखेंगे। 4x² में जैसे अगर माइनस रहता तो यहाँ माइनस रखेंगे। जो भी साइन रहेगा साइन जरूर लिखिएगा, साइन मत छोड़िएगा। अब बाकी बीच में मल्टीप्लाई का साइन देके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 जा 36x², ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये इतना होने के बाद ये जो फर्स्ट टर्म है इसको एज यूजुअल ऐसे ही लिख देंगे 4x², इसमें कुछ भी नहीं करना। अब ये जो सेकेंड टर्म है, देखो हम इस तरह से लाइनिंग खींच दी है, ध्यान रखिएगा, ये मेन है, यही पर एकदम मेन लाइन है। ये कितना है -12x, बहुत बच्चा पढ़ देता है इसको 12x, पूछते हैं कि कितना है तो बोल देता है 12x। 12x नहीं है, ये -12x है। माइनस का साइन पर ध्यान देना है, माइनस का साइन पर ध्यान देना है। इसके आगे जो साइन है वो ध्यान देना है। अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में ध्यान देंगे, माइनस में रहेगा माइनस में ध्यान देंगे। इधर हम देख रहे हैं, जब भी पढ़ाई करो पूरा फोकस रखो पढ़ाई पर, इधर उधर पढ़ाई पे मत ध्यान रखो। जो बता रहे अभी कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पर, तो इस पे ध्यान रखो। अगर इस पे ध्यान रखिए, हम पहले भी बार में क्लास में बोले हैं, हमेशा बोलते आ रहे हैं, जब भी क्लास होता है तो पूरा पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट कर दो। ऐसा पढ़ो कि बगल में अगर सांप भी आ जाए ना तो पता नहीं चले कि सांप आके बैठा हुआ है। ऐसा पढ़ाई होना चाहिए, कोई चीज से मतलब नहीं है यहाँ पर। और जैसे ही अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत वहां पर पूछना है, नहीं तो एक बार पढ़ाई से अगर भारी लगा तो फिर उसके बाद फिर उसको बहुत दिक्कत हो जाएगा उसको इजी करना। पूरा फुल कंसंट्रेट यहाँ करो, ठीक है, इधर उधर मत किया करो। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ये फर्स्ट में ऐसे लिख दिए। अब बीच में यहाँ पर है -12x। 12x को इस तरीका से तोड़ेंगे या स्प्लिट करेंगे दो टर्म में, कि दोनों टर्म को या तो प्लस के रूप में या तो माइनस के रूप में। लेकिन कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने पर वो दोनों का अगर प्लस करें तो -12x आए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो आया था 36x², ये कैसे आया था, फर्स्ट और लास्ट को इंटू करने पे, वो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 36x² आ जाना चाहिए। मतलब ये मिडिल टर्म, ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट इसको बोल सकते हैं, मिडिल टर्म को इस तरीका से स्प्लिट करना है दो टर्म में कि या तो दोनों को प्लस करे या तो दोनों को माइनस करे। तो आना चाहिए -12x, लेकिन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाना चाहिए कितना 36x²। तो अब बता सकता है कि कितना हम लोग इसको 12x को तोड़ेंगे। हम लोग देखो 12x है, दो नंबर में तोड़ना है इस तरीका से कि ये मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और माइनस करे या प्लस करे तो 12x आए। इसका एक तरीका और सीख लो कि कैसे, अगर कंफ्यूज है तो ये जो 36 आया ना यहाँ पर, इसको प्राइम फैक्टर निकालो, छोटा नंबर से इसको तोड़ो 2 से, कितना बार में 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसी को क्या करो कि 2 बार में बनाओ, जैसे मान लेते हैं 2 2 जा 4 और 3 3 जा 6, 6 और 4, 2 2 यहाँ पर आ रहा 4 और यहाँ आ रहा 3 3 जा 9, सॉरी 9 4 13, जबकि यहाँ पर 12 है, नहीं हो रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, 2 और 3 को ले लो, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 3 ले लो 6 6 6 कितना हो गया 12। तो देखो 6 6 12 हो गया। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, देखो 36 आ जा रहा है, आ गया। तो इसका मतलब ये जो 12x है इसको हम लिख सकते हैं -6x, फिर माइनस का साइन दिया -6x। अब यहां पर देखो -6x -6x माइनस माइनस प्लस, तो 6 6 12, तो 12x यहां आ गया, जो यहां लाना था वो आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, यहां 36 आया, x माइनस माइनस प्लस प्लस 36x², यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36x² आ जा रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर।
अब यहां पर इसके बाद ये +9 इक्वल टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहीं पर है, इसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अगर मान लेते हैं कि स्प्लिट कैसे होगा, दिक्कत अगर हो रहा है बनाते बनाते तो ऐसा हो जाएगा ना, देख के ही एक बार समझ में आ जाएगा कि कितना कितना लिखना है और लिख के ये हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कभी ऐसा कोई दिक्कत है तो यहाँ पर जो आएगा नंबर उसको क्या करना, फिर प्राइम फैक्टर ऐसे निकालना, फिर ऐसे लिखना, फिर नंबर को इधर उधर रीअरेंज करना, ठीक है, रीअरेंज करना दो टर्म में और करके देखना कि अपने आप ये आ जाएगा भी, आई दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। ये एकदम सबसे बेस्ट है अपना तरीका। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ कितना टर्म हो गया, यहाँ 3 था, यहाँ देखो 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4। अब 4 टर्म में ये दोनों पहला 2 टर्म को लेंगे और ये लास्ट का 2 टर्म को लेंगे। क्या लेंगे, ये दोनों में देखेंगे कॉमन क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ 6 है, दोनों जो है किसके टेबल में आता है, 2 का टेबल में। यहाँ x स्क्वायर यहाँ x है तो x कॉमन हो गया, ब्रैकेट दे देंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 2 जा 4, एक x यहाँ से निकल गया तो एक x बचा, फिर ये माइनस का साइन दिए, 2 3 जा 6, x यहाँ बाहर निकल गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। समझ में आ गया। अब ये दोनों में फिर वही काम करेंगे, ये माइनस यहाँ पर लिखे, यहाँ 6 से यहाँ 9 है, 3 का टेबल में आता है, लिख दिए 3 2 जा 6, ये x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। अब देखो इसके बाद ये जो टर्म है 2x माइनस 3 और ये 2x माइनस 3, देखो ये दोनों सेम मिला, ये हमेशा सेम मिलेगा, 100% सेम मिलेगा, नहीं मिल रहा है यानी कि आपका गलत हो रहा है। अब ये दोनों को कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 3 ब्रैकेट में क्या बचा, 2x यहाँ बचा, उसका फिर यहाँ माइनस 3 इक्वल टू 0, माने ये दोनों को कॉमन किए, बचा क्या यहाँ पर 2x माइनस 3 लिख दिए। अब हो गया कंप्लीट। अब देखो इसके बीच में इंटू का साइन आ गया, अब इतना इक्वल टू 0, आइदर इतना इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 3 को इधर लेके जाएंगे, प्लस में इधर जाके माइनस में, सॉरी इधर जाके प्लस में, तो x इक्वल टू 3/2। यहां पर निकालेंगे तो 2x इक्वल टू इधर बैठाएंगे 3, तो x का वैल्यू कितना निकला 3/2। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू दोनों जगह सेम निकला, तो सेम भी निकल सकता है, डिफरेंट भी निकल सकता है, तो जो भी निकले उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वैल्यू जो निकला x का, यही जो वैल्यू है इसी को रूट्स बोलते हैं, जैसे सॉल्व बोला तो इसलिए देयरफॉर लिखते हैं यहाँ पर रूट्स आर 3/2, 3/2, दोनों चूंकि सेम है तो दोनों एक ही लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही रूट्स हो गया। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करिएगा ना, तो हमने क्या बोला था कि ऐसा वैल्यू जो यहां पर पुट करने पर सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाए। तो ये भी देखो आंसर तो यहीं पर हो गया, इतना ही तो बना के छोड़ देना है, लेकिन हम अपने तरफ से आपको बता रहे हैं, जो हम बोले थे आप लोगों को कि ऐसा वैल्यू होना चाहिए x का जो यहां पर रखने पे कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो आप देखिए इस वैल्यू को यहां पर रखते हैं तो 0 आता है कि नहीं। अब चूंकि यहाँ पर जो वैल्यू दोनों में आया है सेम आया है, अगर अलग अलग आता तो और मजा आता, दोनों वैल्यू को बैठा के देखते। तो आप जब क्वेश्चन लीजिएगा ना तो जिसमें अलग अलग भी जो वैल्यू आएगा दोनों को आप बैठा के देखिएगा वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हम एक वैल्यू को बैठा के देखते हैं अपना, तो देखिए एक वैल्यू को बैठाते हैं यहाँ पर, हम लोग का इक्वेशन क्या है, ये आपका पार्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपको हम सिखा रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज है। इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां पर इसको LHS कहेंगे, ये LHS ले लिए, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 ले लिए, x का वैल्यू चलो 3/2 बैठाते हैं, यहां पर पुट करो 4 इंटू x का वैल्यू 3/2, इसका स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3/2 प्लस 9, सॉल्व करना है और लाना है 0, टारगेट रखना है। 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ देखो कट जाएगा, 2 6 जा 12 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो 6 3 जा 18 प्लस 9, ये 4 और 4 ये कट जाएगा, यहाँ बचा 9 माइनस 18 प्लस 9। अब देखो ये 9 प्लस में है, ये भी 9 प्लस में, 9 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 18, और ये वाला माइनस 18, 18 कट के कितना हो गया 0, देखो 0 आ गया। इसी को कहते हैं रूट्स, यानी ये जो हम लोग का वैल्यू निकला सही वैल्यू निकला। यहां पर भी दूसरा वैल्यू निकलेगा, अगर पुट करेंगे तो सही ही आएगा।